नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा फर्स्ट का प्रथम पाठ शब्द परिचय है। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो डाल चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको संस्कृत का अर्थ सिखाऊंगी। इससे पहले आपको कभी किसी ने इतना अच्छे से और आसान तरीके से अर्थ नहीं कराया होगा। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, ये है एक गिलास। तो ये एक गिलास है, ये इसके पास है, इसलिए पास के लिए आता है एषः कः। ठीक है, कः मतलब कौन, एषः कः यह क्या है, कः क्या, एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह एक गिलास है, एषः यह चषकः गिलास है। देखो बच्चों, संस्कृत को आप जितना मज़े से पढ़ोगे उतना ही मज़ा आपको इसको पढ़ने में आएगा और उतनी ही आसानी से आप इसका अर्थ कर पाओगे। तो आप इसको एक बोझ की तरह ना पढ़ें, इसको एक मज़े से पढ़ें। जैसे आप गाना मज़े से सुनते हैं, टीवी मज़े से देखते हैं, उसी प्रकार संस्कृत को एक मज़े से पढ़ें। जैसे देखो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है, एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है, नः एषः लघु यह लघु मतलब छोटा है। किम एषः बृहतः क्या यह बड़ा है, नः नहीं एषः लघु यह छोटा है। ठीक है, देखो देखो बच्चों, एष है आता है पास वाले के लिए, और देखो सह आता है दूर वाले के लिए। ये पास है तो हमने यहाँ पर यूज किया एष है, यह दूर है तो हमने किया सह। सह कह वह क्या है, सह कह वह क्या है, सह शौचकः वह दर्जी है, शौचक दर्जी है। शौचक किम करोति दर्जी किम क्या करोति करता है। किम सह खेलती किम क्या, सह वह खेलती खेलता है। न नहीं सह वस्त्रम सिव्यति वह वस्त्रों को सिलता है। देखो, सह कह वह क्या है, सह शौचक वह दर्जी है, शौचक किम करोति दर्जी क्या करता है, किम सह खेलती क्या वह खेलता है, ना नहीं सह वस्त्रम सिव्यति ही वह वस्त्रों को सिलता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक वचन के बारे में पढ़ा। एक वचन का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वस्तु। अब यहाँ पढ़ेंगे हम द्विवचन। द्विवचन का मतलब दो, जैसे यहाँ पर दो कुत्ते हैं, ये बैल हैं, तो इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं द्विवचन। एतौ कौ ये दो क्या है, एतौ शुनको स्तः एतौ ये दोनों शुनको कुत्ते स्तः हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरज रहे हैं, न नहीं एतौ उच्चै भुक्तः ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। एतौ कौ वे ये दो क्या हैं, एतौ शुनको स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ शुनक गर्जतः क्या ये गरज रहे हैं, न एतौ उच्चै भुक्तः ये ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। तौ कौ वे दो क्या हैं, तो ये देखो, ये पास के लिए आ जाएगा एतौ और दूर के लिए आ जाएगा, ये दूर है ना इनसे, तो ये आ जाएगा तौ कौ। तौ कौ वे दो क्या हैं, तौ बलिवर्दौ स्तहु तौ वे दोनों बैल हैं, बलिवर्दौ बैल स्तः हैं। किम तौ धावत है क्या वे दोनों भाग रहे हैं, धावत भाग रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत है वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब हम देखो बच्चों, अब एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन। अब हम चलते हैं बहुवचन। ठीक है, एतैकै ये सब क्या हैं, एतः स्यूतः सन्ति ये सब स्यूतः बैग हैं। किम एतै हरिवर्ण हरितवर्णः किम क्या एतै ये सभी हरितवर्णः हरे रंग के हैं, नहीं नहीं एतौ नीलवर्णः सन्ति ये सभी नीले रंग के हैं। देखो बच्चों, पास के लिए आता है एतै और दूर के लिए आता है ते। ते के वे सब क्या हैं, ते वृद्धा सन्ति वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति क्या वह गा रहे हैं, नहीं ते हसन्ति वो सब हंस रहे हैं। देखो बच्चों, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम
शुरू करते हैं। देखो इसके कुछ शब्दार्थ, ये अभ्यास है, आपको इनको उच्चारण करना है। जैसे छात्र, शिक्षक, मयूर, शुक, बालक, गज, मकर, बिड़ाल, मूषक, चालक, घट, दीपक, अश्व, चंद्र, गायक। और देखो अब देखो चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। तब हम यहाँ पर देख करके हमको इनको चित्रों को देख करके इनके नाम लिखने हैं। जैसे कृषक, यह किसान, वृषभ बैल, भल्लूक भालू, मंडूक मेंढक, कपोत कबूतर, पर्यंकम पलंग, दूरभाष टेलीफोन, काक है कौवा, शौचक दर्जी। अब देखो वर्ण संयोजनेन पदम लिखित है। यहाँ पर हमको वर्ण संयोजन करके लिखना है। चह एह दो, ये दोनों मिलकर बनते हैं च, श और ए, श क, चषक। देखो बच्चों, जो व्यंजन होते हैं ये अधूरे होते हैं, इनमें जब ये स्वर मिल जाते हैं तब ये एक व्यंजन पूरा बन जाता है। अब इन दोनों को मिला के हो जाएगा च, श और क। ठीक है, सौ ची कह सोचिक, शु न कौ शुनकौ, धा वह तह धावतः। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वृद्धा, वृद्धा। देखो बच्चों यहाँ पर दे है, उसके बाद धे आया है, इसके बाद अगर ये कोई स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, इसके बाद व्यंजन आया है तो ये अधूरा रह गया, और इसके बाद स्वर आया है तो ये पूरा हो गया। ठीक है, वृद्धा। ग य न तिहि गायन्ति ही। ठीक है, अब देखो पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब देखो पदों के हमको, जैसे हमने पहले इसमें किया था कि हमको ये स्वर और व्यंजन दे दिए थे, हमको इनके पूरे वर्ण लिखने थे। अब हमको क्या है, वर्ण पहले पूरे दे दिए हैं और हमको बताना है किन किन से मिल करके बने हैं। ठीक है, लघु ल अ घ ऊ लघु, सिव्यति स ई व य अ त ई। ठीक है, वर्णः व अ र न अ वर्णः, कुक्कुरौ कु उ कु कुरु कुक्कुरौ, मयूरः म अ य रः मयूरः, बालकः ब आ बा ल कः बालकः। अब देखो उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर है ये एक वचन, ये द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक है, शशकः चषकौ चषकः, बलिवर्द है बलिवर्दौ बलिवर्दः, शुनकः शुनकौ शुनकः। देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। ठीक है, मृग है मृगौ मृगः, शोचिकः शोचिकौ शोचिकः, मयूर है मयूरौ मयूरः। ठीक है, अब देखो चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। चित्रों को देखकर संस्कृत में हमको इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है, गजः काकः कबूतर, चंद्रः चंद्रमा, ताल है ताला, भल्लुक भालू, बिड़ालः बिल्ली। चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। अब चित्र को देख करके उत्तर लिखने हैं। बालकः किम करोति, ये बच्चा क्या कर रहा है, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, तो ये दो घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, ये दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, ये सभी कुत्ते क्या कर रहे हैं, देखो ये बहुवचन है। ठीक है, कुक्कुरः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। देखो अब यहाँ पर छात्रौ किम कुरुत, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ पठत, छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुत, हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलत, ये दोनों हाथी चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमको यहाँ पर पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, ये हमको वो दे रखे हैं इनके कर्ता और ये हमको क्रिया। अब हमको मिलाने हैं, क्या कर रहे हैं, देखो गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जत, हाथी सिंह गरज रहे हैं। गायक गायति,
सिंगर गा रहा है। बालकौ पठत, बालक पढ़ रहे हैं। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर नाच रहे हैं। ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको लिखने हैं, यहाँ पर हमको दे रखे हैं ये कर्ता, इनकी क्रिया लिखनी है। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर नाच रहे हैं। गजौ चलत, हाथी चल रहे हैं। वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फल रहे हैं। सिंहौ गर्जत, हाथी शेर गरज रहे हैं। वानर खादति, बंदर खा रहे हैं। अश्वौ धावति, घोड़े दौड़ रहे हैं। सह तौ ते तेभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ पर ये जो कर्ता हैं इनके सर्वनाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। अश्व धावती, सह धावती, वह दौड़ता है। गजा चलंती, हाथी चलता है। ते, वे सब चलते हैं। छात्रौ पठत, वे दो छात्र पढ़ते हैं। तौ पठत, वे दो छात्र पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायक गायति, सह गायति। मयूरा नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। देखो बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और 3 ही इसमें पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि, और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इसका अर्थ करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अर्थ समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।